तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार को लेकर के। बिहार के भीतर इस बार यानी कि 2025 में विधानसभा का चुनाव है और बिहार के भीतर जितने भी पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से कोशिश ये कर रही है कि हम इस बार सरकार में आए, चाहे वो किसी के साथ गठबंधन करके क्यों ना हम सरकार में एक अहम रोल अदा करें। इसी बीच आरजेडी की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि बिहार की एक मुख्य पार्टी आरजेडी मानी जाती है और आरजेडी के साथ सारे पार्टियों का, कांग्रेस हो गया या लेफ्ट हो गया, इन सारे पार्टियों का गठबंधन है जिसे इंडिया अलायंस महागठबंधन के नाम से जाना जाता है। और इसी बीच एक खबर निकल कर आ रही है बिहार के ढाका विधानसभा के भीतर से, जहां से पूर्व विधायक फैसल रहमान साहब जो आरजेडी के टिकट पर विधायक रह चुके हैं और इस बार फिर से विधायक बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। और अभी से ही अभी बिहार के भीतर विधानसभा के चुनाव में अभी काफी समय है, लेकिन उससे पहले से ही सभी जितने भी विधायक दल के नेता है या विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं या खुद अभी प्रेजेंट में विधायक है, वो सारे लोग जनता के बीच आने जाने का जो सिलसिला होता है वो शुरू कर चुके हैं, जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि ढाका से पूर्व विधायक, ढाका विधानसभा से पूर्व विधायक आरजेडी के नेता फैसल रहमान साहब अपने विधानसभा के भीतर, अपने क्षेत्र के भीतर एक तरीके से भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी घोड़ासान के भीतर नजर आते हैं, कभी ढाका के भीतर नजर आते हैं, तो अलग अलग जगहों पर जाकर के, क्योंकि जनता के बीच जाने का जो समय होता है वो आ चुका है। अब जितना लोगों की तरफ से या नेताओं की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से ये कोशिश होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो जनता के बीच गुजारे। और तेजस्वी यादव की तरफ से और आरजेडी पार्टी की तरफ से एक स्लोगन दिया गया है, जैसे कि आपने कुछ चुनाव में देखा होगा, 1500 को लेकर के, 2000 को लेकर के, 3000 को लेकर के महिला को दिया जाएगा। तो इसी बीच बिहार से भी खबर निकल कर आई, बिहार के नेता कैसे पीछे रह सकते हैं। तो आरजेडी की तरफ से, आरजेडी की सरकार की तरफ से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि हमारी अगर सरकार बनती है और महिलाओं ने हमारी अगर सरकार बना दी तो उनको मां बहन योजना के तहत 2500 रुपया दिया जाएगा। आपने सुना होगा कि कहीं 1500 रुपया दिया जा रहा है, कहीं 2000 रुपया दिया जा रहा है। और यहाँ पर यानी 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, अगर आरजेडी गठबंधन की सरकार बन जाती है तो तेजस्वी यादव ने ऐलान किया, घोषणा किया, बड़े बड़े पोस्टर बैनर आप अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं बिहार के भीतर आरजेडी के नेताओं की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से लगाया जा रहा है। और तेजस्वी यादव हमेशा हर जगह जहां जहां वो जाते हैं लोगों से मिलने जुलने के लिए, वहां पर भी वो कहते हुए नजर आते हैं कि मां बहन योजना के तहत 2500 रुपया दिया जाएगा। यानी कि जो गरीब परिवार से बिलोंग करती है उनको, माँ को, बहनों को 2500 रुपया हमारी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसके लिए आप हमारी सरकार को बिहार के भीतर लाने का काम करें। इसी मुहिम को लेकर के ढाका से पूर्व विधायक जनाब फैसल रहमान साहब भी लोगों से मिल रहे हैं, किसी के खेत में, खलियान में, घर, सुबह शाम रात, हर जगह की आप तस्वीरें देख सकते हैं। उनसे मिलना जुलना, उनसे बातें करना, उनको समझाना कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकती है। जो हमारे नेता ने जो वादा किया है 2500 रुपया माँ बहन योजना के तहत देने का, वो कैसे आपके खाते में आसानी के साथ पहुंच सकता है, कैसे आपको ये 2500 रुपया का कम से कम थोड़ा बहुत तो लाभ मिल सकता है। तो ये सारी बातें को लेकर के जो भी वादा किया जा रहा है इंडिया अलायंस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, वो बातों को लेकर के, वादों को लेकर के उनके कार्यकर्ता, उनके नेता वो धरातल पर उतारने में लगे हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी कड़ी मेहनत अभी से करते हुए नजर आ रहे हैं फैसल रहमान साहब। पूर्व विधायक फैसल रहमान साहब के इस बार हमें किसी भी हाल में सत्ता में आना है और सत्ता में आकर के एक अहम पोस्ट पर जाना है। और इसलिए अभी से, अभी मैंने कहा कि काफी समय बचा हुआ है, अभी फिलहाल दिल्ली में चुनाव है, उसके बाद से फिर
बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, लेकिन इसी साल होना है। लेकिन अभी से जनवरी महीने से ही सारे लोग, सारे नेता लग चुके हैं, अपनी जो पिच जो है वो तैयार करने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम लोगों के बीच जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम पहुंच सके और उनसे बातचीत कर सके, उनका दुख दर्द को साझा कर सके, उनके साथ रह सके, उनके साथ अपनी सहानुभूति को बरकरार रख सके कि फिर से हम लौटने वाले हैं, फिर से हमारा दौर आने वाला है। इसी सारी बातों को लेकर के फैसल रहमान साहब कभी, जैसे कि मैंने कहा कि घोड़ासहन के भीतर भी एक्टिव नजर आते हैं, क्योंकि घोड़ासहन में अगर इन्होंने अच्छा खासा मेहनत कर लिया, घोड़ासहन में अगर इनको पकड़ मजबूत हो गई, तो फिर इनके लिए 2025 में विधायक बनना लगभग तय माना जाएगा, क्योंकि घोड़ासहन से ये पिछड़ जाते हैं। उसके बाद से ढाका के भीतर भी इनको मेहनत करने की जरूरत होगी, तो हर जगह इनको मेहनत करने की जरूरत होगी, हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर ब्लॉक लेवल पर, प्रखंड लेवल पर इनको मेहनत करने की जरूरत होगी। और अभी से ये भाप चुके हैं कि हमें, अगर अभी से हम मेहनत करते हैं तो हमें एक लंबा समय मिलता है लोगों से बातचीत करने का, लोगों के बीच रहने का। तो ये सारी बातों को लेकर के जनता के बीच फैसल रहमान साहब पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और वो आरजेडी इंडिया अलायंस की सरकार को लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं कि वो याद दिला रहे हैं लोगों को कि कैसे पहले इंडिया अलायंस और आरजेडी का सरकार थी तो कैसे हम लोग काम करते थे, कैसे बिहार में शांति का माहौल था। सारी बातों को लेकर के जनता के बीच में रखने का काम कर रहे हैं। और अभी किस तरीके से सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और उस भाजपा के साथ गठबंधन है, लेकिन रोजगार और बेरोजगारी की अगर बात करते हैं, बिहार में तो चरम सीमा है, फैक्ट्री की जो सुविधा सही नहीं है, बहुत सारी चीजें। अभी तो बीपीएससी को लेकर के बिहार के भीतर हर जगह से यही खबर निकल कर आ रही है, बीपीएससी एग्जाम को लेकर रद्द करने के लिए। तो बहुत सारी चीजों को लेकर के जनता के बीच पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व विधायक फैसल रहमान साहब। सारा मकसद एक ही है कि आप 2025 में जब विधानसभा बिहार का चुनाव हो तो आप इंडिया अलायंस, आरजेडी अलायंस को सत्ता में लाने का काम करे और ढाका विधानसभा से फैसल रहमान को बिहार के पटना के विधानसभा के भीतर पहुंचाने का काम करे। तो सारा निचोड़ एक ही है, इसीलिए फैसल रहमान साहब अभी से मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच नजर आ रहे हैं। अगर लोगों के बीच आप ज्यादा जाते हैं, रहते हैं, तो लोगों को भी ये खुशी होती है कि हमारे बीच कोई नेता है। तो ये नेताओं में एक तो बड़ी कमी नजर आती है कि वो जब चुनाव का दिन करीब आता है तभी वो ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं और जनता के बीच, आवाम के बीच जाने का काम करते हैं। लेकिन काम उनका यही है, फर्ज यही है। खैर ये तो पूर्व विधायक है, लेकिन जो सत्ता में हो, चाहे वो विधायक हो, उनका यही फर्ज बनता है कि आप 365 दिन आप जनता के बीच रहे। जब आपको फुर्सत मिले, जब भी आपको समय मिले, आप जनता के बीच रहे, जनता की समस्याओं को सुलझाने का काम करें, न कि जब चुनाव आए तो फिर आप जनता के बीच आए, फिर ऐसी ना उड़ान उड़े कि आप फिर पटना में शिफ्ट हो जाए, फिर आप अपने क्षेत्र में आने को मजबूर हो जाए। तो ये सारी बातें चुनाव के समय देखने को मिलती है कि बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं, बहुत सारे ऐसे विधायक, सांसद जो चुनाव के समय ही लैंडिंग करते हैं अपने क्षेत्र में, अपने अवाम के बीच में। लेकिन बहुत से कुछ नेता ऐसे भी है जो सालों भर 365 दिन अपने जनता के बीच में रहने का काम करते हैं, उनके दुख परेशानी को समझने का काम करते हैं। तो जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता उनको अपने सर आंखों पर बैठाएगा, वही उस लायक बनेगा और उसको फिर पटना या बिहार के सदन के भीतर, विधानसभा के भीतर भेजने का काम जनता करेगी। आगे इस चीज को लेकर जो भी अपडेट निकल कर आएगी तो वो फिर से मैं अब तक किसी और वीडियो के माध्यम से रखने का जरूर कोशिश